एक लंबी छुट्टी थी, सैटरडे संडे और मंडे जन्माष्टमी की छुट्टी थी। ये पूरी 3 दिन की लगातार छुट्टियों के बाद बोर्ड में लोग वापस आए और डेट शीट पर बात कर रहे हैं, डेट शीट को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पब्लिश किया जा सके। स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं डेट शीट कब आएगा, सितंबर अक्टूबर एग्जामिनेशन के लिए। एनआईएस सितंबर अक्टूबर 2024 का डेट शीट कब आएगा फाइनल, जिससे पता चल सके कौन सा पेपर कब है। प्रैक्टिकल का एग्जाम जो कि 15 सितंबर से होना है 31 सितंबर तक। थियरी का एग्जाम जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से होना है, नवंबर 10 तक जाना है। इसमें फाइनल डेट सब्जेक्ट वाइज क्या होने वाला है, देखो ऑलरेडी हमने जो डेट शीट थी इनिशियल वो आपके साथ शेयर कर दी है। उसमें करेक्शन, उसमें हॉलीडेज का अपडेशन, ये करके बोर्ड आपको देने वाला है। ऑलमोस्ट रेडी है, सिग्नेचर के लिए गया हुआ है। आज कल जब ऑफिस खुला तो कल एक बात हुई कि उन्होंने क्या क्या किया, तो उन्होंने बोला कि सिग्नेचर के लिए गया हुआ, एक फाइनल चेक कर करके सिग्नेचर हो जाएगा। जैसे सिग्नेचर होता है ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आ जाता है नोटिस आ जाता है, मैं आपको अपडेट कर देता हूं और आपको देता हूं। 2-3 दिन इसी वीक में आपको डेट शीट मिलेगी। स्टूडेंट परेशान ना हो, डेट शीट इसी वीक में आपको मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। जो डेट शीट हम लोगों ने बताई है वही रहेगा। फर्क इतना है कि जो डेट शीट अपडेट होके आएगी, फाइनल होके आएगी, आपको मिलेगी इसी वीक में। सिग्नेचर के लिए गया हुआ, जैसे सिग्नेचर हो जाता है आपको मिल जाएगी। एग्जामिनेशन के तरीके में थोड़ी बदलाव है। पेपर की जो क्वेश्चन की टाइप्स है उस पर नजर डाला जा रहा है, उस पर बहुत सारी मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है। हम आपको इससे अवगत कराएंगे कि इस बार का पेपर क्या रहने वाला, पेपर पर क्या फोकस होने वाला है, कौन सा चैप्टर सब्जेक्ट वाइज फोकस होने वाला है और क्या पढ़े कि पास हो जाए, कौन सा क्वेश्चन बनता है, कौन से टॉपिक से बनेगा। इस पर हम डिबेट करेंगे और डिस्कशन करेंगे। हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आएगा सेपरेटली। थियरी का भी आएगा, प्रैक्टिकल का भी आएगा। 2 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट का आएगा, थियरी का हर सब्जेक्ट का वीडियो आएगा। इसके लिए वेट करें और अपडेट हमारी तरफ से 100% मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन एट द रेट अमर सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं। अभी लेटेस्ट खबर क्या है, एनआईएस का डेट शीट ऑलमोस्ट रिलीज है। फर्क इतना सिग्नेचर के लिए गया हुआ, जैसे सिग्नेचर हो जाता है पब्लिश कर दी जाएगी। ये कब मिलेगी, इसी वीक में मिलेगी। देखो 2-3 दिन तक लंबी छुट्टियां थी, सैटरडे बंद, संडे बंद, मंडे को जन्माष्टमी की छुट्टी, ये पूरी 3 छुट्टियां चली गई। अभी ट्यूसडे को कल ऑफिस खुला, इस पर बात और डिबेट चली। उन्होंने बोला कि सिग्नेचर के लिए भेज देते हैं, सिग्नेचर के लिए गया हुआ। जैसे सिग्नेचर हो जाता है उसके बाद पब्लिश करने के लिए चला जाएगा। कुल मिलाकर के डेट शीट रेडी है, पब्लिश करने के लिए रेडी है। काउंटडाउन स्टार्ट है, किसी भी दिन, कल परसों तरसों, कुल मिलाकर के इसी वीक में आपको मिल जाएगा। डेट शीट कंफर्म कर दिया जाएगा, थोड़ा वेट करो, हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। डेट शीट जो है 100% इस साल जो एग्जाम होना है सितंबर अक्टूबर 2024 का, इसी में कंफर्म हो जाएगा। और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, सिग्नेचर करने को बना हुआ है, आ जाएगा डेट शीट आपके सामने। एग्जामिनेशन की तैयारी करें। प्रैक्टिकल एग्जाम हर सब्जेक्ट का होगा, जिसमें 2 प्रैक्टिकल लिखना होगा। 10th क्लास मैथमेटिक्स का है, होम साइंस का है, साइंस का है। साइंस, होम साइंस, मैथमेटिक्स, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। चौथा प्रैक्टिकल किसका होता है, डेटा एंट्री का होता है, पेंटिंग का होता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल से पास होते हैं उनके प्रैक्टिकल पर एम्फेसिस करिए, थियरी पर भी कोशिश करिए। थियरी में भी एक मिनिमम इसको रिक्वायर्ड होता है, वो आप ले लीजिए। 12th क्लास में फिजिक्स में 2 प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में 2 प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। जैसे ही डेट शीट आ जाती है हम लोग हर दिन के हिसाब से आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चालू करेंगे। आप एज इट इज लर्न कर लीजिए और जाके एग्जामिनेशन में लेके आइए। नहीं पास होते तो बताइए, गारंटेड पास हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, मगर वो एग्जैक्टली वैसे लिख के आइएगा। फिजिक्स का 2 प्रैक्टिकल हम लोग दे देंगे। देखो हम लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनर रहे हैं बोर्ड की तरफ से, एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते रहे डिफरेंट बोर्ड्स में। क्या प्रैक्टिकल्स होता है, कितना लिखना चाहिए, फिजिक्स में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, एक इलेक्ट्रिसिटी से लिखना है, एक लाइट से, ऑप्टिक्स से लिखना, या एक मैकेनिकल वाले पार्ट से, स्क्रू गेज से, बाइनरी कैलिपर से एक क्वेश्चन लिखना होगा प्रैक्टिकल का। तो 2 रिटन में एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा प्रैक्टिकल का। फिजिक्स का हो गया। केमिस्ट्री में क्या चाहिए आपको, तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना, सॉल्ट एनालिसिस करना है तो क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करना है तो क्या करना है, ये सारी बातें होंगी और इस पर ध्यान से बात होगी। सॉल्ट है, कंपाउंड है, एसिड है, बेस है, क्या फाइंड आउट करना, ये सारी बात होती। बायोलॉजी में भी जाकर के 2 चीजें होगी। एक तो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से होगा जो कि क्लासिफाई करना होता है,
आप किसको क्लासिफाई करते हो? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेड, एस्केलमेंथ, हेलमेंथ, प्लेटीहेलमेंथ, सिफाइलोकार्डेटा, कार्डेटा, ये सारी क्लासिफाई करते हो। इनमें से कोई एनिमल्स मिल जाए, प्लांट मिल जाए, इनको डिस्टिंग्विश करना हो, इनमें से डिफ्रेंशिएट करना हो, इनकी क्लासिफाई करना हो, ये सारी एक क्वेश्चन का पार्ट होगा। दूसरा और कौन सा होगा? सॉइल का पीएच फाइंड आउट करना होगा। मैक्सिमम कुछ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से और बातें होंगी। ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन लिखना होता है, होम साइंस में 2 क्वेश्चन लिखना होता है, और मास कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल होता है, डेटा एंट्री का प्रैक्टिकल होता है, कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल होता है। ये सारी बात होगी। सबके लिए प्रैक्टिकल का एक डेडिकेटेड वीडियोस आएंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। जो सब्जेक्ट वाइज है, फिजिक्स का थियरी एग्जाम है, कौन सा चैप्टर कितना सिलेबस आएगा, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन पर फोकस करें, कौन से टॉपिक पर फोकस करें, ये सब बात करेंगे। पूरा डिबेट चलता रहेगा इसके लिए। पूरी वीडियो भर भर के आएगी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसको बोलते हैं, कि जिसको रियली एक्सपर्ट्स बनाए, जिनको पढ़े लिखे लोग बनाए, सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज जिनमें हो वो सारे बनाए। हम सब लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट बोर्ड्स को रिप्रेजेंट करते रहे, कभी सीबीएसई को, कभी एनआईएस बोर्ड को। ये सब लगातार कंटिन्यू इन बोर्डों में हम लोग कुछ ना कुछ करते रहे। इवेल्युएटर की भूमिका में रहे, बरसों बरसों कॉपियां चेक करते रहे, प्रैक्टिकल एग्जाम को डिफरेंट कंडक्ट कराते रहे। एग्जामिनेशन कैसे होता है, एग्जामिनेशन सेंटर्स पर एग्जामिनेशन कैसे कराना है, ये सब प्लानिंग और ये सब चलता रहा। बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया हम लोगों ने। एग्जामिनेशन इन बोर्ड्स की कराए, निभाए। और ये सब एग्जामिनेशन होता क्या, बोर्ड सोचता क्या, बोर्ड किस एंगल से एग्जामिनेशन को लेता है, स्टूडेंट को उसके हिसाब से क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सब चीजें प्रैक्टिकली हम लोग हर दिन करते हैं। तो हम लोग को एक बेहतर एक्सपीरियंस होता है। जब ये सब करके इवोल्यूशन में जाते हैं, कॉपी या बोर्ड में बच्चों के सामने होती है, तो बोर्ड का क्या इंस्ट्रक्शन है, कितने में चेक करना चाहिए, कितने मार्क्स देना चाहिए, बोर्ड का एक ब्लूप्रिंट सामने आता है। उसमें भी हम लोग बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये होना चाहिए, कम से कम बच्चा ये भी लिखे तो मार्क्स दे दो। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, आपको जो बेहतर लगे वो करो। क्योंकि हम लोग को इतना लंबा एक्सपीरियंस, लंबी समझ होने के बाद आप तक ये बातें रख पाते हैं और समझाने में सक्षम हो पाते हैं। कैसे करें, कितना करें, कब करें, ये बहुत सारी बातें हम लोग कर ही लेते हैं। अल्टीमेटली एक अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। इसी पर बात आपकी हमारी होती रहेगी और सब्जेक्ट की बात होती रहेगी। डेट शीट के लिए मत घबराओ। इसी वीक में, जो ये वीक स्टार्ट हुआ, किसी भी दिन आ सकता है, किसी मोमेंट आ सकता है। जैसे ही आएगा सबसे पहले डेट शीट फाइनल मैं आपको दे दूंगा, आप उससे घबराना नहीं, थोड़ा सा वेट करो। अभी डेट शीट आएगी इसी वीक। अगली वीक सितंबर की फर्स्ट वीक में क्या आएगा, आपके पास आएगा प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आ जाएगा। ध्यान रखना, जिनकी एग्जामिनेशन फीस जमा है सिर्फ उन्हीं की आएगी, और जिनका नहीं जमा नहीं आएगी। प्रैक्टिकल एग्जाम के हॉल टिकट फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, प्रैक्टिकल एग्जाम 15 सितंबर से लेकर के 31 सितंबर तक। हॉल टिकट ऑफ थियरी लास्ट वीक ऑफ सितंबर, 25 से 30 सितंबर के बीच में हॉल टिकट आएगा, और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से थियरी एग्जामिनेशन चालू होगा। कब तक जाएगा? नवंबर 10 तक जाएगा। उसके बाद बात स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट ऑनलाइन दिसंबर 25, 26, 27, ये 3-4 दिन के स्ट्रेच में आएगा। ऑनलाइन रिजल्ट आएगा। फिर पूछता डिजी लॉकर में कब आएगा। डिजी लॉकर में जनवरी 2025 में आएगा, 15 जनवरी तक, राइट। उसके बाद ये पूछता है कि फाइनल हमको हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब मिलेगी। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट फरवरी फर्स्ट वीक में मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। स्टूडेंट पूछता है क्या पहले नहीं मिल सकती? जी नहीं, पहले नहीं मिलती है। उसका टाइम फिक्स होता है, आप कुछ भी कर ले, आपको पहले नहीं मिलेगी। अरे जब प्रिंट होके आएगा जब ही तो मिलेगा। प्रिंट होने में भी टाइम लगता है, डिस्पैच होने में भी टाइम लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी टाइम लगता है, फिर आप तक फाइनली हैंड ओवर करने में भी टाइम लगता है। तो बहुत सारे चैनल्स है जहां बोर्ड को काम करने पड़ते हैं। पहले बोर्ड को ऑनलाइन रिजल्ट देना पड़ता है, फिर डिजी लॉकर में 15 डेज लगता है अपडेट करने में, क्योंकि बहुत डेटा होता है। चलो वो हो गया। उसकी अगले 15 डेज इनको प्रिंट करने में लगता है, प्रिंट हो जाता है, राइट। करेक्शन, स्कोर करेक्शन भी चलते रहते हैं। प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद उसके बाद ये पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू होता है बाई पोस्ट। तो अब जब उसको 31 जनवरी तक हम प्रिंट करके पैक करते रहेंगे, तो उसी दौरान जैसे जैसे पैक होता रहेगा डिस्पैच भी चालू हो जाएगा। जब डिस्पैच होगा तो पूरी ये जनवरी भर तक कांड चलता रहेगा। फरवरी फर्स्ट वीक से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, 15 फरवरी तक सबको सब जगह पहुंच जाएगा और मिल भी जाएगा। कुछ बच्चों को स्टडी सेंटर से मिलता है जो ऑन डिमांड में होते हैं, या किसी तरह के एग्जामिनेशन फिर से देते हैं तो उनको क्या बाई पोस्ट भी मिलता है। तो सबकी अपनी कहानियां हैं। कुछ एआई सेंटर या स्टडी सेंटर ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उनको क्या मिलता है,
उनको फिर वापस से जाकर के रीजनल सेंटर को अप्रोच करना पड़ता है, वहां से लेके आना पड़ता है, तो वहीं से मिलेगा। हर चीज का सिस्टम है। कुछ भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ भी प्रॉब्लम एनआईएस से रिलेटेड, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हम आपको जवाब देंगे 100%, जैसे मौका मिलता है। अभी 2-3 दिन की छुट्टियां चल रही थी, तो हम लोग बहुतों को जवाब नहीं दे पाए। अभी हम लोग वापस बैक टू पवेलियन कर सकते हो या बैक टू वर्क कर सकते हो, हम लोग आपकी मदद करने के लिए वापस तैयार है, उसी एनर्जी के साथ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।